मैं अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी हों खैरियत से हों। आज मैं आपकी खिदमत में ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन के आपको दूसरे चैनल्स पे बहुत से तरीके मिलेंगे, लेकिन मेरी ये हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि मैं उस डिज़ाइन को बनाने के लिए बहुत ही आसान रास्ता, आसान तरीका बताऊं जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अब इसको थोड़ा सा पहले डिज़ाइन को समझ लेते हैं कि ये देखें, इसका दो स्क्वायर के दरमियान ये नज़र आ रहा है, तो यही इसकी खूबसूरती बन रही है। और पीछे से अगर हम देखें तो इसमें आप एक तरतीब देखेंगे कि एक यहाँ गहरा हो जाता है और एक उभर के आता है, फिर गहरा है, फिर उभर के आता है। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, अभी जब मैं पैटर्न दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये मैंने इस तरीके से बैक साइड करके क्यों बताई है कि ये इस तरीके से आता है। ये डिज़ाइन है, बहुत आसानी से बहुत जल्दी बनने वाला है। तो देखते हैं फिर इसका पैटर्न क्या है, कपड़ा कितना चाहिए और ये बनेगा कैसे। कपड़ा हमें चाहिए इंचेस में, चारों तरफ से एक ही साइज़ होगा, यानी 32 इंचेस बाय 32 इंचेस। और जो सेंटीमीटर यूज़ करते हैं उनके लिए 82 सेंटीमीटर बाय 82 सेंटीमीटर। और बॉक्स होगा इसका 1.1 इंच या 3 सेंटीमीटर। और तैयार कुशन होगा 16 बाय 16 इंचेस या 40 बाय 40 सेंटीमीटर। अब इसमें जो लाइंस हैं ये देखें, मैंने यहाँ पे ये शो किया है कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के दरमियान आपने लाइन लगानी है। इसके बाद एक खाना छोड़ के फिर एक सीधी इस तरीके से करनी है, ठीक है। उसके बाद जब अगली लाइन आएगी, इसका भी एक बॉक्स है, तो इसके भी दरमियान से आपने इसको लाइन लगानी है और इसको हमने बनाना है। तो और ये जहन में रखिएगा कि नीचे की लाइन यहीं से शुरू होनी चाहिए। अगर आप ये लाइन यहाँ डालेंगे तो पैटर्न ठीक नहीं बनेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप ट्रेस कीजिएगा जिस तरह से मैं बता रही हूँ। अब ये कपड़ा है मेरे पास। अब इसमें ये होता है, यहाँ से करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके दो तीन तरीके होते हैं बनाने के। अब आप ये देखें, एक लाइन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसका मतलब है कि ये एक चकोर डिब्बा बन गया कि हमने यहाँ से सुई ली, यहाँ से ली, यहाँ से ली, यहाँ से ली, तो तब ये एक डिब्बा बना। उसमें एक डिब्बा, ये जो चकोर है उससे, ये उल्टी तरफ से दिखाती हूँ मैं, कि एक जो चकोर है पहला, यहाँ पे, कि ये पहला चकोर लाए हम तो ये ऐसा उभरा हुआ बनेगा। उसके बाद जब ये चकोर ख़त्म हो जाएगा, यानी ये तो बन गया, अब इसके बाद ये तीन रह जाएंगे ये। और ज़ाहिर है ये सिला हुआ है, ये हम काम कर चुके हैं, तो इस पे ये खुद ब खुद इस चकोर में शामिल हो जाएगा, ये उभरा हुआ बनेगा। और ये जब तीन आप सिलाई लगाएंगे तो ये अंदर बनेगा, ये वाला खाना नीचे की तरफ जो दब जाता है। इसी तरीके से जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर आगे तीन है, फिर ये उभरा हुआ बन जाएगा। इस तरीके से है कि चार चार खानों को इस तरीके से लेना कि एक उभरा हुआ बने, एक अंदर, एक उभरा हुआ, एक अंदर। उसके बाद जब ये उभरा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा, और ये नीचे है तो ये चकोर ऊपर जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमने ये चकोर लिया और तीन ये बना लिए, तो जब हम ऊपर आएंगे इसके ये तीन हैं, ये अंदर जाएंगे क्योंकि ये उभरा हुआ था, तो
इसके ये जो 3 हैं ये उभरा हुआ बनेगा क्योंकि ये अंदर था, लेकिन मैं आपको इस तरह से बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि इसमें बनाने में भी कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें वो पहली दफ़ा बनाएं तो हमें ये निशान लगाना पड़ता है कि यहाँ पे उभरा हुआ है, यहाँ पे अंदर की तरफ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने किस तरीके से बनाना है। बहुत आसान तरीका होगा और ये इसी तरीके से बनता जाएगा। कैंची पास रख लेती हूँ। हमने क्या करना है, इन 2 लाइनों को हमने पहले बनाना है। धागा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से पकड़ के किया, यहाँ से किया, या यहाँ ये 2 लाइनें यूँ बनाएं, उसके बाद 2 लाइनें यूँ बनाएं। तो चले शुरू करते हैं। और ये जो बॉक्स है हमारा, इसके दरमियान आपने लाइन लगानी है। जाहिर है कि ये आई लेवल कर लेना है, इसको हमें नापने की ज़रूरत नहीं है कि 3 सेंटीमीटर का खाना है तो हम अंदाजे से भी लगा सकते हैं। तो इसे शुरू करते हैं। यहाँ से हमने शुरू किया, वही जैसे जहाँ स्मोकिंग का जो उसूल होता है कि जहाँ से जिस तरफ भी लाइन जा रही हो हमने उसी लाइन को फॉलो करना होता है। हस्बे मामूल 2 गिरा लगाई हमने। अब चूंकि अगले ही खाने में हमने काम करना है तो हमें धागा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने इसको यहाँ से ये धागा ढीला छोड़ेंगे और इसको हम डबल कर देंगे ताकि जब हम इसको खींचें तो ये कपड़ा जो है ये खिंच के ना आए। ये हमने यहाँ से लिया और उसके बाद फिर इसको हम यहाँ इस तरीके से करेंगे और फिर इसको यहाँ से हम जोड़ेंगे। ये हमने 2 खाने बना लिए। अब उसके बाद अब हम फिर इस लाइन पे आए जहाँ पे डायरेक्शन यूं जा रही है। थोड़ा मैं नीचे करूँ। अब हमने ऐसे लिया और इसको हमने फिर पक्का कर दिया। फिर ये डायरेक्शन यहाँ जा रही है तो इसको हमने लेके और उसके बाद फिर इस लाइन पे हम आए, यहाँ पे हमने डबल कर दिया ताकि हमारा धागा खींचे ना। हस्बे मामूल 2 गिरा है। फिर हम इस तरफ आ गए, धागे को ढीला छोड़ना है हमने। आप चाहें, अगर आपको ज़रूर मुश्किल आ रही है, माशाल्लाह आप सब ज़हीन है, मुश्किल तो नहीं आएगी, लेकिन आप चाहें तो हर दफ़ा धागा तोड़ भी सकते हैं। इस तरह क्योंकि साथ साथ चल रहा है, हर खाने पे काम हो रहा है, तो इस वजह से टाइम की बचत हो जाती है। इसी तरीके से करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये उभरना शुरू हो गया है और जब हम बनाएंगे तो फिर देखते हैं कि अंदर क्या और बाहर क्या है। उसके बाद हम इधर आ गए, फिर हमने इसको यहाँ से डबल किया और यहाँ ले आए।
मेरा ख्याल है अब अगली लाइन करती हूँ ताकि वक्त की बचत हो जाए, और अगर फिर भी डिज़ाइन वाजिया ना हुआ तो अगले खाने पे मैं काम कर लूँगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगले 2 खाने बाकी बचते हैं। अब जिस तरीके से हमने ये वाली पहली लाइन बनाई है, ये बनाया हमने, ये और ये बनाई है। अब हमने बनानी है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यानी हर लाइन में हमारा पहला जो लाइन होगी खाना वो यूं होगा और दूसरी लाइन का यूं होगा। सेम तरीका होगा जैसे हमने पिछली 2 लाइनों में बनाया है, बिल्कुल इसका भी उसी तरीके से बनेगा इंशाल्लाह। मैं आप सबकी बहुत बहुत ममनून हूँ कि आपने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट्स करके मेरी बहुत हौसला अफजाई हुई है। और आप सब मेरे फैमिली मेम्बर हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। बेशक थोड़े होते हैं, लेकिन जब कमेंट्स पढ़ती हूँ तो यूँ लगता है जैसे मैं आप सब से मुलाकात कर रही हूँ। तो बहुत शुक्रिया। अब ये दूसरी लाइन में हम चल रहे हैं। अब इसको हमने ये यहाँ पे ये लंबी लाइन ख़त्म हुई है, तो अब ये लेटी हुई लाइन है। अब आप देखें कि ये खुद ब खुद उभरता जा रहा है, और ये नीचे है, ये उभरा हुआ है, और ये नीचे है तो इसके साथ ही अब उभरा हुआ आएगा जो चकोर हमें नज़र आता है सीधी तरफ से। फिर हम इस लाइन पे आए, फिर हम ये दूसरी लाइन पे आए जिसकी लकीर लेटी हुई है। थोड़ी सी इसमें एक बारीकी देखनी होती है कि हमारा यहाँ का टांका और अगली तरफ का जो टांका है वो एक सीध में आना चाहिए ताकि डिज़ाइन की खूबसूरती बरकरार रहे। अब हम फिर यहाँ खड़ी लाइन पे आते हैं, और जब ये 2 लाइंस और ये 2 लाइंस बन जाएंगी तो एक स्क्वायर बनेगा। 4 लाइनों से एक स्क्वायर बनता है। अब आप देखें कि हमने कोई स्क्वायर बीच में चुना नहीं था कि यहाँ से हमने यूँ घुमाना और फिर यूँ, हमने सिर्फ 2 लाइंस को लेके हम चले हैं। तो पहला ये अंदर की तरफ बना है और इसके साथ ये देखें
उभरा हुआ है, फिर ये उभरा हुआ है, तो जब ये लाइन दो बनेंगी तो ये अंदर की तरफ होगा, फिर ये उभरा हुआ बनेगा तो ये अंदर की तरफ होगा। अब मैं इसको यहाँ से काटती हूँ। दो लाइंस और बनाती हूँ, फिर आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। अब हम ये तीसरी लाइन की तरफ आएंगे। हमने पहले ये और ये लाइंस बनाई हैं, उसके बाद अभी अभी हमने ये और ये बनाया है। अब हम तीसरी लाइन यहाँ से लेके और ये यहाँ तक ये वाली दो लाइंस बनाएंगे। तो यहाँ से हमने शुरू किया और आप सब ये जानते हैं अच्छे से कि जब हम स्मोकिंग करते हैं तो ऊपर के कपड़ों में हमने टाँके लगाने होते हैं, नीचे हमारी सुई नहीं जानी चाहिए। अब इस तरफ आ गए, ये जो खड़ी लाइन है ये वाली, ये खड़ी लाइन हमने ली। अब इसको यहाँ से हमने पकड़ा, हस्बे मामूल दो टाँके लगाए, फिर हम ये लेटी हुई लाइन की तरफ आए, फिर हमने इस तरह से दो टाँके लगाए ताकि हमने कपड़े खुले ना। फिर अब खड़ी लाइन की तरफ आ गए हैं। आपको समझ आ रहा है ना, क्योंकि अब ये कपड़ा इकट्ठा होता जा रहा है, तो आप मतलब कि आपने पहली ये लाइन लेनी है, फिर ये, फिर ये, फिर ये मैं इस तरीके से बना रही हूँ। अब हम ये फिर खड़ी लाइन की तरफ आए हैं। यहाँ से हमने डबल कर लिया ताकि टांका हमारा कपड़ा खींचे ना। अब फिर हम ये लेटी हुई लाइन की तरफ आएंगे, धागे को थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे और यहाँ से ये हो गया। और उसके बाद हम ये इसके बराबर ये आखिरी लाइन लगा के तो फिर हम रिज़ल्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है। अगर आप देखें थोड़ा सा इसको कि ये बनाई के वक्त थोड़ा सा ये अंदर हो गया है, इसको आप ऐसे उंगली से यहाँ ऊपर कर लें और ये वाला इसको भी ऐसे ज़रा बराबर कर लें। और अब हम
ये तरफ आते और ये देखें कि हमारा रोशनी इधर डालूं मैं। अब ये देखें हमारा कितने आसान मेथड से हमने बनाया है इसे, और यह हमारा रिज़ल्ट वैसे ही आ गया जैसा कि हमारे पास ये पैटर्न है। ये जो डिज़ाइन है इसका इस तरीके से ये देखें ये। अच्छा, अगर आप चाहें, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि बहुत गहरा रंग है, तो सही वीडियो बनी है कि नहीं बनी है, चलें एंड पे मैं देखूंगी। अच्छा, इसको हालांकि मैंने स्टीम नहीं दी हुई, ये खुद जब सारा बन जाएगा तो आप थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से हाथ करेंगे, फेरेंगे तो ये अपनी शेप पकड़ लेगा। और अगर आप इस्त्री करना चाहते हैं, स्टीम देना, तो स्टीम से ये थोड़ा सा और दब जाएगा, इतना उभरा हुआ नहीं रहेगा। लेकिन ये टोटली आपकी मर्ज़ी पर है। लेकिन जैसे जैसे आप बनाते जाएं इसको, आपने यूँ करना है, इस तरीके से करना है और इस तरीके से करना है, तो ये बनता जाएगा और शेप इसकी ठहरती जाएगी। और इसके किनारे आपने कैसे मोड़ने हैं, जैसे जैसे कपड़ा निकल रहा है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से देखें ये इस तरह से निकल रहा है, तो हमने इसको यहाँ पे पिन अप कर देना है। और ये इस फूल से निकल रहा है, चकोर से, तो इसको हमने यहाँ से पकड़ के और इसको हमने यहाँ पे पिन अप कर देना है। सो ये आज का डिज़ाइन था। और ये देखें, अभी आपके सामने आपसे बातें करते करते इसको मैंने ऐसे किया है और ये अपनी जगह पे ठहरना शुरू हो गया है। तो आप इसको जैसे भी बनाते जाएंगे, ये बिल्कुल आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा बनेगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आप चाहें तो हल्की सी स्टीम भी इसमें आप दे सकते हैं। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा। इजाज़त चाहने से पहले जो मेरा आखिरी रिक्वेस्ट होती है, गुजारिश होती है कि अल्लाह ताला आप सबको, आपके बुज़ुर्गों को इस बीमारी से महफूज फरमाए। अब तो हमने इस बीमारी के साथ ही जीना है और एहतियात ही इसका इलाज है। तो अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखें, उनके पास बैठें, उनके कमरे में जाएं, 1 घंटा उनको दें ताकि उन्हें भी तन्हाई फील ना हो और आपको भी सबको कुछ सीखने को मिले। अगली दफ़ा कुछ और लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा।